बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन का टॉपिक जो है वो क्रैकिंग पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्रैकिंग क्या होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और क्रैकिंग के प्रोसेस की जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, यानी कि इससे हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले कि क्रैकिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ब्रेकिंग अप ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो क्रैकिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी चेन हो हाइड्रोकार्बन्स की, तो हम उसको तोड़ के छोटे छोटे जो हैं वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स से मुराद क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन के एटम्स हों, उनको हम तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उनका कन्वर्ट होना ये कहलाता है क्रैकिंग। यानी कि डेफिनेशन की तरफ आप दोबारा देखें कि ब्रेकिंग अप ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, के हायर हाइड्रोकार्बन्स का ब्रेक करके जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस जो है वो क्रैकिंग कहलाता है। इसकी एग्जांपल में आपके पास जो है वो हेक्साडीकेन है, जिसके अंदर कार्बन के 16 जो हैं वो एटम्स हैं, हाइड्रोजन 34 है। तो ये एक अल्केन है। अल्केन का फार्मूला होता है ना कि CnH2n+2, CnH2n+2। अब इसमें देखिए कार्बन जो है वो 16 है, तो कार्बन 16 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 16 का डबल और उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 16 का डबल जो है वो 32 हो गया, 2 बीच में ऐड किया तो आपके पास 34 आ गए। यानी कि ये जो हेक्साडीकेन है ये आपके पास क्या है, ये अल्केन है और ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। इसको हमने हीट किया एट द टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे हमारे पास जो है एक हेप्टेन बना, एक हमारे पास अल्कीन बना और एक हमारे पास बना प्रोपीन। यानी कि हमारा ये हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो गया लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये हमारी ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या हो गया कि इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हायर से मुराद जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हों, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, और लोअर से मुराद क्या हो गया कि जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो कम हो और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो, लो हो। अब इसके आगे 3 टाइप्स हैं। एक है थर्मल क्रैकिंग, एक है कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग। इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला थर्मल क्रैकिंग क्या होता है। थर्म का मतलब होता है हीट, क्रैकिंग का मतलब अभी हमने पढ़ा कि ब्रेक डाउन ऑफ दी हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो जब लफ्ज़ आ गया थर्मल क्रैकिंग, तो इसका मतलब होगा कि कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, तो इसमें हम ये एग्जांपल भी देख सकते हैं कि इसमें हमने हीट दी, तो इट इज़ आल्सो अ एग्जांपल ऑफ थर्मल क्रैकिंग, कि इसमें हमने हीट दे के हायर को जो है वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अगर प्रोडक्ट्स की नेचर को देखा जाए, थर्मल क्रैकिंग के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो रहे हैं उनमें डबल बॉन्ड मौजूद है, और जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड मौजूद हो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल क्रैकिंग के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो हाईली अनसैचुरेटेड होंगे, जैसा कि आपके पास हो गया इथीन और आपके पास हो गया प्रोपीन। ठीक है, तो थर्मल क्रैकिंग क्या होगी,
कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद इसकी अगली जो टाइप है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग के पास होगी। कैटालिटिक क्रैकिंग तो कैटालिटिक क्रैकिंग से मुराद होगा कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब हम इसमें सूटेबल कैटलिस्ट जो है वो उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय यूजिंग अ सूटेबल कैटलिस्ट। तो कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होगी? कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स by using suitable catalyst। और कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं? अभी आपके पास हो गया एग्जाम्पल एलुमिना की Al2O3 और उसके बाद सिलिका SiO2। ठीक है, तो कैटालिटिक क्रैकिंग क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय यूजिंग अ सूटेबल कैटलिस्ट, के मुनासिब कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके किसी हायर हाइड्रोकार्बन्स का लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है कैटालिटिक क्रैकिंग कहलाता है। अच्छा, इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई होता है। ठीक हो गया, हाई ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन नंबर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई होता है, यानी कि गुड क्वालिटी का हमें फ्यूल जो है वो हासिल होता है जब हम थर्मल कैटालिटिक क्रैकिंग जो है वो करते हैं। तीसरी इसकी टाइप है स्टीम क्रैकिंग। अच्छा, बहुत सारे ऐसे आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जिनको हम डायरेक्ट जो है वो अगर हीट दें तो उनको आग लग जाती है। ठीक है, तो उनकी कन्वर्जन के लिए हमें उसको डायरेक्ट हीट नहीं देनी पड़ती, बल्कि हम उसको मिक्स कर देते हैं विद अ स्टीम, और स्टीम का टेम्परेचर जो है वो हम रखते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो स्टीम की मदद से हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्टीम क्रैकिंग। तो स्टीम क्रैकिंग क्या हो गया? स्टीम क्रैकिंग कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स into lower hydrocarbons by using steam at 900 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि स्टीम का यूज़ करके हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर में कन्वर्ट करना। अच्छा, इसके नतीजे में भी जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं वो भी हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं। लोअर बॉइलिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं इसके नतीजे में हमें हासिल होते हैं। बेशक हमने स्टीम दी है लेकिन है तो ये थर्मल क्रैकिंग ही, क्योंकि इसमें भी हम हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने का वे जो है वो यहाँ पे वो डिफरेंट हुआ है। ठीक है, तो स्टीम क्रैकिंग के नतीजे में भी जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं वो भी हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो गैसोलीन हमें हासिल होता है कुदरती तौर पे, वो इस यूनिवर्स की, इस दुनिया की 20% जो है वो ज़रूरत के लिए काफ़ी है।
और बाकी जो 80% नीड है दुनिया की गैसोलीन की, वो क्रैकिंग के ज़रिए से जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स को हम गैसोलीन में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। एक तो इसका ये इंपॉर्टेंस का पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा ये है कि इससे हम कुछ केमिकल्स जो हैं वो हासिल करते हैं, जैसा कि आपके पास हो गया एथेनॉल, और उसके बाद ही प्रोपीन हो गया, इथीन हो गया। तो ये केमिकल्स जो हैं, ये कंपाउंड्स जो हैं, हम थर्मल क्रैकिंग के ज़रिए से ऑब्टेन करते हैं। और उसके बाद ही सिंथेटिक रबर, और उसके बाद ये ड्रग्स, बेंजीन, और उसके बाद ये पेस्टिसाइड्स, इसको भी हम हासिल कर सकते हैं क्रैकिंग के प्रोसेस के ज़रिए से। और डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स को भी तैयार किया जाता है क्रैकिंग के प्रोसेस से। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई है क्रैकिंग के प्रोसेस की, ठीक है। तो क्रैकिंग क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड क्रैकिंग। और इसके जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। और इसकी इम्पोर्टेंस में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। इस वीडियो में हमारा यही था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।